लखनऊ टीजीटी परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा। परीक्षा के दौरान 4 फर्जी परीक्षार्थी गिरफ्तार किए गए। बायोमेट्रिक सत्यापन में गड़बड़ी सामने आई। पुलिस ने कई थानों में मुकदमे दर्ज कर लिए हैं। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने जांच तेज कर दी है। ये बड़ा अपडेट, जहां लखनऊ में टीजीटी परीक्षा के दौरान बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया, जहां 4 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए। बायोमेट्रिक सत्यापन, फिंगरप्रिंट और दस्तावेज जांच में गंभीर गड़बड़ियां उजागर हुई। चारबाग, बादशाह नगर, आर्य नगर और अमीनाबाद परीक्षा केंद्रों से आरोपी गिरफ्तार किए गए। साथ ही जांच में पता चला कि असली अभ्यर्थियों की जगह अन्य लोग परीक्षा दे रहे थे। फिंगरप्रिंट और फेस आईडी का मिलान नहीं हुआ। आरोपियों को पुलिस के हवाले कर थानों में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। वहीं पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ ने मामले की जांच तेज कर दी है। और इसी खबर पर एक बार फिर यूपी के ब्यूरो चीफ नितिन सिंह जुड़ गए हैं। नितिन, जिस तरह से जांच की जा रही है, परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा देखने को मिला है, कैसे लापरवाही सामने आई? देखिए, ये लखनऊ की टीजीटी की परीक्षा हो रही है। आज भी है और एक कल हुई थी, और इसमें जो कल परीक्षा हुई थी उसमें 4 जो परीक्षार्थी हैं वो पकड़े गए हैं। और इनको पकड़ने के पीछे साफ तौर पर जो गहनता से जांच हो रही है परीक्षा केंद्र में अंदर जाने से पहले, वो बहुत कारगर साबित हुई है। बायोमेट्रिक सत्यापन जब इन चारों आरोपियों का नहीं हो पाया है, जब इनकी फिंगरप्रिंट मैच नहीं किए हैं, तो उसके बाद ये जांच टीम को ये लगा कि कुछ गड़बड़ी है। और उसके बाद उन्होंने जब गहनता से जांच की तो पता चला ये चारों जो अभ्यर्थी थे ये फर्जी अभ्यर्थी थे और ये परीक्षा में सेंधमारी करने हुए आए थे। एक चारबाग से पकड़ा गया है, चारबाग में जो परीक्षा केंद्र बनाया गया था वहां से पकड़ा गया है। दूसरा बादशाह नगर में पकड़ा गया है। तीसरा आर्य नगर परीक्षा केंद्र वहां से पकड़ा गया है। और चौथा जो है वो अमीनाबाद की जो परीक्षा केंद्र थी वहां पर पकड़ा गया है। इनका फिंगरप्रिंट जो है वो मिलान में गड़बड़ी पाई गई है। आईडी भी इसका मैच नहीं कर रहा था और आधार का जो विवरण था वो भी मैच हुआ है। इससे पुलिस ने इन चारों को गिरफ्तार किया है और अलग अलग थानों में हुसैनगंज, महानगर, नाका हिंडोला, अमीनाबाद, इन चारों ही थानों में मुकदमे दर्ज किए गए हैं लोगों के खिलाफ। और जो ये पकड़े गए आरोपी है, इनमें से एक जौनपुर का निवासी है, एक आजमगढ़ का है, एक प्रयागराज का और एक अम्बेडकर नगर का है। तो ये परीक्षा के पहले जब इनकी बायोमेट्रिक और दूसरी जो जांच हुई तब ये पता चला कि ये चारों परीक्षा में सेंधमारी करने पहुंचे हुए हैं। और पुलिस ने गहनता से जांच करने के बाद गिरफ्तार करके मुकदमा जो है वो दर्ज किया है। बिल्कुल नितिन, लेकिन जिस तरह से लापरवाही देखी गई है, अब इसे लेकर क्या एक्शन लिया जा रहा है ताकि इस तरह की लापरवाही आगे ना हो? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर पहले परीक्षाओं में बायोमेट्रिक जांच नहीं होती थी और लगातार इस तरीके से पेपर लीक होने के मामले सामने आए हैं। परीक्षाओं में देखा गया है कि मुन्ना भाई बैठ करके पेपर दे देते थे लोगों के। तो उसमें अब ये नई प्रक्रिया शुरू हुई है कि बायोमेट्रिक तरीके से पहचान पहले जब कंफर्म हो जाएगी तभी उन्हें सेंटर में घोषणा किया जाएगा। और ऐसे में फिंगरप्रिंट, आई मैच, फेस मैच, आधार का भी कोई अपडेशन है, अभी कुछ चीजें हैं वो मैच होनी चाहिए, आधार की डिटेल्स मैच होनी चाहिए। तो उसके बाद ही परीक्षार्थी को अंदर हॉल में प्रवेश किया जाता है। तो ऐसे में ये अपने में एक बड़ा बेहतरीन कदम है कि इतनी जांच होने के बाद परीक्षा केंद्र के अंदर परीक्षार्थी को भेजा जा रहा है ताकि किसी प्रकार से कोई भी गड़बड़ी ना हो और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उस परीक्षा को मुन्ना भाई की तरीके से देना चाह रहा हो या किसी और के लिए वो परीक्षा देना चाह रहा हो, लिखने आया हो, उसको पकड़ा जा सके। और ये जो जांचें हैं ये कहीं ना कहीं अपने में कारगर साबित होगी। बिल्कुल नितिन, उम्मीद यही है कि आगे से इस तरह की लापरवाही ना हो और इस पर एक्शन लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।